जनक और आदित्य कपूर बैठ के बातें करते हैं और बोलते हैं। जनक बोलती है, कहीं जिंदगी और मौत के बीच दूसरे से बस लड़ रह जाते हैं। समझ सकता हूँ जनक। अब जनक यही ज़िंदगी की सच्चाई है और जितनी जल्दी तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सर अंदर आ जाओ। यस यस कम इन। पेपर्स रेडी हैं सर, व्हीलचेयर भी आ गई है और अब आपका डिस्चार्ज होता है। थैंक यू सो मच पायल। इट्स फाइन मैम। तो वो तुम अपनी ड्यूटी कर रही थी। नहीं, सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रही थी बल्कि आपने बहुत मन से मेरा ख्याल रखा है और इस वजह से तो मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाई हूँ ना। जो आपने किया है ना मेरे इतने दिनों में, वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू सो मच। मैं आपने इतना बोल दिया, यही मेरा रिवर्ड्स है। और अब झनक उस नर्स को भी बड़े ही प्यार से देखती है और आखिर कितना कुछ किया पायल ने भी। हर एक कदम पर झनक का ख्याल रखा। बड़े ही प्यार से आपका चेंज और आपके कपड़े लेकर आती हूँ जी। थैंक यू। ओके जनक, अब तुम यहाँ पर चेंज कर लो, तब तक मैं जाके बाहर बिल पे करता हूँ। बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया होगा ना। सीरियसली झनक, तुम्हें इस वक्त यह सारी बातें करनी है? नहीं आदित्य, आपने ना बहुत कुछ किया है मेरे लिए और मैं बोल नहीं सकती हूँ। कभी नहीं, कभी भी नहीं। इतना ज़्यादा मत सोचो। हाँ बस जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके, और इन सब बातों के बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम चेंज करके आओ। ओके सर, आप जाइए बाहर, मैं चेंज करके आती हूँ। और आज जनक को यह तो जो ज़िंदगी मिली है ना उसके लिए अनमोल है। यह वह बेहद खुश है। आराम से जनक, संभाल कर। एक्सक्यूज़ मी मैम। यस सर, हमारे जो भी पेंडिंग बिल्स हो निकाल दीजिए, मैं उसे पे कर देता हूँ। और इतने में ही नर्स सारे बिल्स ढूंढती है और निकालती है और देती है आदित्य कपूर को। हेलो सर, मैं ये आपका जो बिल है वो लीजिए। इतने में डॉक्टर आती है और बोलती है, मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, ख्याल रखिएगा आपका। मैम फेमस है, आपका नाम फेमस है। आपको एकदम फिट करके घर भेज रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और सच में आप लोग की वजह से मैं आज ज़िंदा खड़ी भी हूँ। नहीं, आप ज़िंदा हैं क्योंकि यही ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। हमने तो अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, लेकिन आपके वो रिश्तेदार जो अचानक से आए और उनके हाथ में एक फूल था और फिर पता नहीं कहाँ क्या चमत्कार हो गया और आपको देखते ही देखते ठीक हो गए। और यही बात आदित्य ने भी बताई थी झनक को अनिल के बारे में। और अब झनक थोड़ी उदास सी दिखती है। कितना कुछ किया अनिल ने उसके लिए बिना बताए। शायद उसने भी पति होने का धर्म अदा किया, जीवन दान दिया उसने, पर झनक ने आखिर क्या दिया वापस में। और आदित्य बस यही नहीं चाहता कि झनक उदास हो। आप कुछ भी बोले मैम, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज जो झनक इतनी ठीक है ना, उसके पीछे पूरा आप लोगों का हाथ है। आप लोग भगवान ना सही, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। मेरे लिए नहीं, आप अगर श्रेय देना चाहते हैं तो इसके रिलेटिव को दीजिए। वह भगवान की तरह आए और वैसे वह है कहाँ। हम चाहते थे कि उनको मिलकर थैंक यू कहें, पर डॉक्टर को झनक किस मुंह से कहेगी कि उसी ने उस फरिश्ते को जाने से कहा था। वही अब यह बिल पे लिखा हुआ है। आदित्य कपूर शौक होते हुए बोलता है, मैम ये सारे बिल पे पेड लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? और नर्स बोलती हैं, सर वो मिस्टर अनिरुद्ध बोस, उन्होंने पूरी पेमेंट क्लियर कर दी है। और वह व्हाट? आदित्य कपूर शौक होते हुए बोलता है, क्या अनी ने सारे बिल पेड कर दिए हैं? ऐसा कैसे उन्होंने बिल पेड कर दिया और आपने उनको रोका क्यों नहीं? सर यू मीन उन्होंने क्लियर कर दी, आप लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया? सर मैं क्या कर सकती हूँ, आपके रिलेटिव हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने सर पूरी पेमेंट क्लियर कर दी है और उन्होंने सर आपका चेक जो आपने डिपॉजिट किया था वो भी वापस करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया है वो पैसे पेमेंट करने से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। आपने एक पेशेंट की जान बचाई है सर। और सर उन्होंने आपके लिए नोट भी दिया था, आप प्लीज़ पढ़ लेना सर। और जब अब जहां आदित्य कपूर की होश उड़ जाती है, यह सब देखकर झनक को सबसे पहले यह पढ़ना है, यह नोट जो उसके सर जी छोड़ कर गए हैं।
और आदित्य के नाम उनसे आखिर क्या लिखा है। जनक, आज आदित्य पूरी तरह से हार गया अनिरुद्ध की कुर्बानी और प्यार देखकर। पर शायद अनी को यह नहीं पता कि उसे आदित्य और जनक के बारे में जो बात पता है वह सिर्फ एक गलतफहमी है, और गलतफहमियां अच्छे से अच्छे संबंधों को खत्म कर देती है। और अनी को क्या पता कि अब भी जनक उसी की है और हमेशा उसी की रहेगी, क्योंकि आदित्य की दोस्ती बेवजह है। बेवजह होती तो साजिश होती। अनी के प्यार के खिलाफ आदित्य कुछ नहीं कह सकता। और झनक यहाँ सोचने लगती है उसने जो किया और वो जो कर रही है क्या सही है, और वो उनका यहाँ आना भी लाजमी था। लेकिन जैसे उन्होंने मुझसे कहा ना कि वो मुझे अपने साथ छुट्टी पर लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा, तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंची। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुआ और मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं कह दिया उनसे। और जब मेरे और उनके बीच कोई रिश्ता सही मायनों में है ही नहीं, तो किस हक से मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। वो देखो जनक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हम दोनों यह बात को मानते हैं। एंड आई होप यू नो कि मेरे दिल में तुम्हारे लेकर कोई गलत इरादा नहीं है। तो मेरी दोस्ती के साथ में बहुत सारी रिस्पेक्ट भी है। तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर ने एडवाइस दिया छुट्टी के लिए, तो तुम मेरे साथ चलोगी। हाँ, याद रखना इतना कि कुछ नहीं होगा। इतना कुछ किए कि मेरे लिए मुझे तो मना करते हुए अच्छा भी नहीं लगेगा। और अब आदित्य को पता है कि जनक की लॉयल्टी अब भी अनी के तरफ ही है। लेकिन जिस चीज़ से सर जी को ना कहा चुकी है उसके लिए फिर आपको हाँ कह दूँ सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जिससे तुम प्यार करती हो ना, वो तुम्हारे लिए कभी कुछ देखिए वो मेरा बैड लक है। लेकिन आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है जनक, लेकिन ये ट्रिप तुम्हारी हेल्थ के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपका काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पर इन सब को पहले काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चलेंगे। देखेंगे हम कुछ नहीं देखेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले, कुछ भी नहीं होने वाला। और अब जनक को डर है कि कहीं वो अब उस याद को दोहराया ना पाए कि खफा तो उससे कर देगी उसका ना भरने। वैसे मुझे चलना चाहिए। तुम इस हालत में कभी रिकवर कर रही हो और मैं तुमसे बात करने बैठ गया। आई नो कि तुम्हारा तकलीफ़ हो रहा होगा। हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स भी ख़त्म होने वाला है। मुझे बाहर जाने में कुछ ही देर बची है। कमरे में रहना अच्छा भी नहीं लगता। और लेकिन ये जो लोग हैं स्टाफ बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं मेरा। अब एक दूसरी जाओगी ना, वहाँ पर भी थोड़ा कंफाइंड फील होगा होगा तुम्हें नहीं। पर डॉक्टर ने कहा है मुझसे कि मैं जल्दी काम रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। और हाँ, काम तो तुम शुरू कर सकती हो। पर एक काम करता हूँ, मैं उन लोगों को कॉल लगा के बोल देता हूँ तुम्हारा वाला पोर्शन पहले शूट कर लें। और कुछ करेंगे आप मेरे लिए। मतलब आजकल के ज़माने में कौन ही किसी के लिए इतना जनक। तुम मेरे रिपीट मोड पर आ रही एक ही बात को कितनी बार बोलोगी। और इस सब से डांटते हुए आदित्य कपूर जनक को बोलता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। जनक आदित्य की आभारी भी है और कद्र भी करती है वह उसके साथ हर एक चीज़ शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करती है। वहीं अब आदित्य डोंट माइंड हाउस अनी रुत के साथ बिहेव किया मैंने। यार जनक, यहाँ पर तुम्हारी हालत ख़राब होती जा रही थी और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे सामने आता है ना यार, मुझे गुस्सा आने लगता है उसको देखते ही। पता नहीं